Hello everyone, welcome back to our channel. This is our series on PYQs of past 12 years. In this lecture, we will cover PYQs on Niccolo Machiavelli, who is fourth thinker in Unit 2 of Western Political Thought. Let's begin. So, first question is key elements of Machiavelli includes classification of political regimes. Yes, उन्होंने क्लासीफाई किए थे political regimes, अलग अलग monarchy, रिपब्लिक, ये सब उन्होंने पढ़े थे पॉलिटिकल रिजीम्स. तो यस, तभी उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी. सेकेंड इज क्रिटिक ऑफ क्लासिकल फिलोसॉफिकल आइडियाज. ऐसा तो कुछ क्रिटिसाइज नहीं किया था उन्होंने. थर्ड इज क्रिटिसिज्म ऑफ लिबर्टी के अगेंस्ट नहीं थे वो. आइडियाज ऑफ रिपब्लिकनिज्म, यस, दिया था उन्होंने. अदर इज एनालाइजिंग पावर पे तो बहुत डिटेल एनालिसिस किया, तो ये भी है. सो आंसर हो जाएगा ए, डी एंड ई. टू. You can read it in detail. We will put this PDF in our Telegram channel, whose uska link is given in the description box. Please check it out. Okay, let's go to the next question. To match the following है, the will is free when its ends are its own. Ends की बात हो रही है, free will की बात हो रही है. Ends की बात कौन कर रहा है? हीगल कर रहे हैं. एंड्स अपने होने चाहिए तभी वो फ्री विल मानी जाएगी, ऐसा हीगल का कहना है. इट इज़ कंसेंट एंड नॉट द नीड विच मेक्स द गवर्नमेंट लेजिटिमेट. कंसेंट गवर्नमेंट को लेजिटिमेट बनाता है, ये बोलते हैं लॉक. वर्च्यू इज़ इंडिस्पेंसिबल टू द सिटीजन एंड स्टेट. ये कौन बोलता है? मैकियावेली वर्च्यू की बात करते हैं. अगर वो बोलते हैं कि अगर सिटीजन वर्चुअस है तो स्टेट कैसा होगा? रिपब्लिक होगा. अगर सिटीजन करप्ट है तो स्टेट कैसा होगा? मोनार्की होगा. उसमें प्रिंस की ज़रूरत होगी जो कि रूल करेगा विथ आयरन फिस्ट. ओके. अगला है मैन इज़ नेचुरली गुड इन मॉरल सेंस. ये किसने बोला था? ये रूसो ने बोला था. तो हमारा आंसर हो जाएगा ए का 1, 2. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर whom among the following M.B. Foster has stated that M.B. Foster, याद रखना, इन्होंने बोला है, stated that his political thought represents more of a pagan revival than a Protestant religion. किसके लिए बोला है? मैकियावेली के लिए बोला है. क्यों बोला है? कि मैकियावेली वॉज अगेंस्ट चर्च. वो बोल रहे थे कि चर्च के कारण ही करप्शन बढ़ रही है रोम में. तो उन्होंने एथिक्स और रिलीजन को सेपरेट कर दिया था पॉलिटिक्स से, इसलिए ऐसा बोला उन्होंने. ठीक है. उन्होंने एम्फेसाइज किया था प्रैक्टिकलिटी पे, स्ट्रेंथ पे, कनिंग क्वालिटी पे, कि जो भी मीन्स लेने पड़े अपने एंड्स मीट करने के लिए वो प्रिंस को लेने चाहिए. इसलिए उन्होंने बोला कि जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियन मोरालिटी है उसके अगेंस्ट जाते हैं मैकियावेली. Okay, next is which of the following statements are correct in terms of Machiavelli's The Prince? The book has been written with democratic spirit. नहीं, उसमें तो monarch है The Prince. ठीक है. Dual morality has been established in this book. Yes. वो बोलते हैं कि किंग या रूलर की जो मॉरलिटी होती है वो अलग है और सिटीजन्स की अलग है. क्यों? क्योंकि इनके जो डिसीजंस हैं ये पूरे स्टेट को अफेक्ट करेंगे. तो इनके मीन्स मॉरल होने से ज़्यादा ज़रूरी एंड्स मीट करना चाहिए. ठीक है. द बुक इज़ फेमस फॉर एंटी सेक्युलर अप्रोच. ऐसा तो कुछ नहीं है, सेक्युलर अप्रोच अपनाई उन्होंने. द बुक हैज़ सपोर्टेड अ सिटीजन आर्मी. यस, उन्होंने बोला था स्टेट की एक आर्मी होनी चाहिए टू प्रोटेक्ट फॉर डिफेंस पर्पसेस. एंड क्योंकि वो मानते थे कि जो स्टेट है वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, तो उसको आर्मी की बहुत ज़रूरत है टू एक्सपैंड. ठीक है. अगर एक्सपैंड नहीं होगा स्टेट तो मर जाएगा एज एन ऑर्गेनिज्म. तो बी एंड डी विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्च्यू इज़ मैच करना है. वर्च्यू इज़ नॉलेज किसने बोला है? प्लेटो ने. तो ए का हो जाएगा 2. तो हमारा आंसर आ गया. बी का 1 है. सक्सेस इज वर्च्यू किसने बोला है? मैकियावेली ने. सक्सेस यानी एंड. नॉलेज इज पावर बोला है फूको ने.
पावर इज प्रोडक्शन ऑफ इंटेंडेड अफेक्ट्स बोला है रसेल ने, ये हमारे कोर्स में नहीं है बट स्टिल PYQ में आया है, तो रीड दिस, पावर इज प्रोडक्शन ऑफ इंटेंडेड अफेक्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से मैच द फॉलोइंग. स्टेट एज अ क्लास कौन मानते हैं? ये मानते हैं कम्युनिस्ट जो कि है मार्क्स एंड लेनिन. स्टेट एज एथिकल लाइफ कौन मोरालिटी की बात कर रहा है? रूसो, हीगल एंड TH ग्रीन कर रहे हैं. स्टेट एज पावर, पावर की बात कौन कर रहा है? मैकियावेली एंड हॉब्स. मिनिमल स्टेट की बात कौन कर रहा है? न्यू लिबरल्स जो कि है हायक एंड नोजिक. ठीक है, तो A का हो जाएगा 3, तो ये कट गया. B का हो जाएगा 1, तो आवर आंसर विल बी 2. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय मैकियावेली? तो आर्ट ऑफ वॉर लिखी है मैकियावेली ने, द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी लिखी है, इसमें उन्होंने रिपब्लिकनिज्म की बात की है. फिर डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी नहीं लिखी है, द प्रिंस तो उनकी मोस्ट फेमस बुक है ही. डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी किसने लिखी है? रूसो ने लिखी है. ओके, रिमेंबर दिस ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द करेक्ट sequencing of these political thinkers on the basis of their ईयर ऑफ बर्थ? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है. सबसे पहले कौन आया था इन सब में से? एरिस्टोटल आए थे, वो ग्रीक फिलोसोफर है जो कि अराउंड 5th सेंचुरी BC में पैदा हुए थे. तो D पहला हो जाएगा, तो आंसर विल बी DBECA. ठीक है, एरिस्टोटल, उनके बाद मैकियावेली, उनके बाद हॉब्स, उनके बाद लॉक एंड लास्ट में रूसो जो कि अराउंड 1712 में आए थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. Who among the following wrote The Art of War? तो सिंपल है, आंसर इज मैकियावेली. 1521 में लिखा था उन्होंने द आर्ट ऑफ वॉर. असर्शन है, रीजन है, लेट्स रीड दिस. इन मैकियावेलियन थॉट एंड जस्टिफाइज मीन्स yes, true. The key objective of the prince was to bring unity and integrity of the state. True. तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, तो उसके लिए जो भी मीन्स लेना पड़े वो जस्टिफाइड है. तो 1 विल बी द आंसर, A एंड R आर ट्रू. R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट रिगार्डिंग द अडॉप्शन ऑफ इंडक्टिव मेथड? इनमें से किसने इंडक्टिव मेथड यूज़ किया था? प्लेटो ने नहीं किया, मैकियावेली ने किया है, थॉमस एक्विनस ने नहीं किया है, हॉब्स ने किया है. इन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, ऑब्जर्व किया है. हॉब्स ने भी साइंटिफिक मेथड यूज़ किया है जो कि है रिजोल्यूटिव समथिंग, रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड, टू से कि सारे लोग इक्वल होते हैं, सब सेल्फिश हैं. ठीक है, तो आवर आंसर विल बी B and D. Next question is assertion and reason question. Aristotle was the first thinker to adopt inductive method, but it was accidental. उन्होंने accidentally यूज़ किया था. कैसे यूज़ किया था उन्होंने scientific method? By comparing 158 constitution. 158 constitutions. In case of Machiavelli, use of inductive method was intentional. Yes, उन्होंने इंटेंशनली यूज़ किया था इंडक्टिव मेथड. तो दोनों सही हैं बट दोनों अलग अलग हैं, तो R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट दोनों ट्रू हैं. अगला क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ मैकियावेलीज पॉलिटिकल थ्योरी? ही आइडियलाइज्ड एंशिएंट रोम. यस, क्योंकि जो ये किस टाइम पे थे? रेनेसांस के टाइम पे थे, अराउंड 16th सेंचुरी में. तो इनके टाइम पे क्या हुआ था? रिलीजन, एज ऑफ डार्कनेस थी, रिलीजन था जिसमें कि रोम बट गया था टुकड़ों में. ठीक है, तो एंशिएंट रोम वाज यूनाइटेड, तो वो उसे आइडलाइज कर रहे हैं, तो ए इज़ राइट. यूज्ड हिस्ट्री एक्सटेंसिवली टू ड्रॉ लेसन्स फॉर द स्टेट क्राफ्ट. यस. प्राइवेट आर्मी नीडेड फॉर द सक्सेस ऑफ प्रिंस और रूलर. नहीं, प्राइवेट आर्मी नहीं चाहिए है, स्टेट आर्मी चाहिए टू प्रोटेक्ट द स्टेट.
ब्लेम्ड रिलीजन फॉर इटलीज मॉरल रीजनरेशन, नहीं, पहले तो रीजनरेशन नहीं होगा, डीजनरेशन होगा. ब्लेम डिड नॉट ब्लेम रिलीजन बट चर्च, दोनों में फ़र्क है. चर्च वॉज करप्ट, तो उसे ब्लेम कर रहे थे, एंड रूलर्स को भी ब्लेम कर रहे थे. तो ए एंड बी विल बी आर आंसर. Who said Kautilya's Arthashastra exemplified radical Machiavellianism? Compared to it, Machiavelli's prince is harmless. किसने बोला है ये कि भाई जो अर्थशास्त्र है उसमें जो किंग है वो मैकियावेली के प्रिंस तो उसके सामने हार्मलेस है. ये बोला है मैक्स वेबर ने. ठीक है. अगला क्वेश्चन है assertion reason का. Machiavellianism stands for double standards of moral, one for the ruler and another for the private citizen. Yes, the ruler as the creator of the state is not only outside the law and outside the morality as well. Yes, तो ये रीज़न है कि डुअल मॉरलिटी है क्योंकि वो क्रिएटर है स्टेट का, उसके बाद ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो मॉरलिटी के आउटसाइड है. तो ए विल बी द आंसर. फिर मैच है. पहला है रिवोल्ट अगेंस्ट रीज़न. किसने किया था रीज़न के अगेंस्ट रिवोल्ट? ये है रूसो. मॉरल इंडिफरेंस, मॉरलिटी की बात कौन कर रहा है? एथिक्स और पॉलिटिक्स को किसने बांट दिया? मैकियावेली ने. इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, सबसे बड़ा पर्पस ऑफ हॉब्स थ्योरीज वाज सेल्फ प्रिजर्वेशन. लॉक बोलते हैं नेचुरल राइट टू प्रॉपर्टी, तो सी का हो जाएगा 4. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following called Machiavelli's prince the great and the true conception of a real political genius with the highest and noblest purpose? प्रिंस का जो पर्पस है वो सबसे बेस्ट पर्पस है, ऐसा किसने बोला है? ऐसा हीगल ने बोला है. क्या पर्पस था प्रिंस का? मैकियावेली के प्रिंस का पर्पस क्या था? टू गिव एडवाइजेस टू प्रिंस. क्यों? टू यूनाइट एंड इंटीग्रेट रोम. तो ये हाईएस्ट पेट्रियाटिज्म दिखाता है. और इस इन सब में से कार्ल मार्क्स तो मानते ही नहीं स्टेट को, ये डेमोक्रेसी को मानते हैं. बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म वाले हैं, स्टेट वगैरह पे बोला नहीं उन्होंने ज़्यादा. तो हीगल है आंसर. ठीक है, आप डिड्यूस भी कर सकते हो विद द लॉजिक अगर आपको नहीं पता है तो. हीगल क्यों? हीगल भी तो चाहता था ना जर्मनी के अंडर आ जाए पूरा वर्ल्ड, जर्मनी यूनाइट हो जाए, ऐसा. मैकियावेली इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बिकॉज ऑफ. क्यों? क्योंकि उन्होंने एथिक्स एंड रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट कर दिया था, इसलिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच है. मॉडल पॉलिटिकल थिंकर कौन है? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा मैकियावेली. पॉजिटिव स्कूल से रिलेटेड कौन है? ऑगस्ते कॉम्टे. नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, प्लेटो. आइडियलिज्म पे बात करते हैं क्योंकि ये आइडियलिज्म पे जो बात कर रहे हैं वो नॉर्मेटिव है, व्हाट ऑट टू बी. साइंटिफिक एंड इंडक्टिव मेथड किसने यूज़ किया है? एरिस्टोटल ने. तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट का बी, मतलब ए का 2 है, तो ये दोनों तो चले गए. बी का 3 है, तो आंसर विल बी ए. ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द राइटिंग्स ऑफ मैकियावेली? कौन कौन सी इनमें से मैकियावेली ने लिखी है? डिस्कोर्सेज ऑन द लीवी किसने लिखी? इसको सिर्फ डिस्कोर्सेज भी बोलते हैं, तो ये उन्होंने लिखी है. द आर्ट ऑफ वॉर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, इन्होंने ही लिखे है. द गोल्डन एस, ये किसी को नहीं पता है, बट अगर 2 सही हो ही चुके तो डी आंसर हो जाएगा. गोल्डन एस उन्होंने ही लिखी है. एक पुरानी एंशियंट टाइम की कोई पोएम थी, उसको उन्होंने फिर से रोम की लैंग्वेज में लिखा था, तो उसका नाम है गोल्डन एस. ठीक है, यहाँ पे उसका explanation दिया हुआ है, you can read it afterwards. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to our channel Syllabus Slayers if you like the content, and I'll see you in the next video. Bye bye, keep preparing.